Hello friends, welcome to Uma Talks. Or today, let's start with the fourth lecture of fluent English speaking classes. Okay, and hope you all are keeping well and fine. और आप सब प्रैक्टिस भी कर रहे होंगे बाकी जो 3 चीज बताया हुआ है 3 लेक्चर्स में. ओके, यू आर इन कंटिन्यूअस प्रोसेस विद दैट. तो आज हम फोर्थ लेक्चर में प्रोनाउंसिएशंस के बारे में बात करेंगे. ओके, हाउ टू प्रोनाउंस वर्ड्स. एक्चुअली इंग्लिश वर्ड्स में अराउंड 60% वर्ड्स में बहुत सारे साइलेंट अल्फाबेट्स हैं. तो कौन से अल्फाबेट्स को कब वो साइलेंट हो जाता है, हमेशा वो साइलेंट नहीं रहता, कब वो साइलेंट प्रोनाउंसिएशंस होती है उसके बारे में बात करेंगे. तो आई विल गो alphabet wise. Okay, so let me start with alphabet A. But again, before I start with the class, okay, friends, if you have not subscribed the channel, do subscribe it. Okay, and encourage me. I am really working hard for this particular video, and this is a wanted one. Okay, fluent English, but I'm not getting as much response as expected. So I want you all to go to the channel and see the videos, subscribe, like and share it with your friends so that it reaches to maximum of people and maximum people get benefited. सबको फायदा हो, बस उसी मकसद से ये मैंने शुरू किया. तो चलिए शुरू करते हैं. सबसे पहले अल्फाबेट ए. वी स्टार्ट विथ अल्फाबेट ए. तो अल्फाबेट ए, जब भी एली, कोई भी वर्ड्स एली होता है, ALLY, ओके, जैसे रोमांटिकली, लॉजिकली, तो यहाँ पे जब होता है तो हम ए प्रोनाउंसिएशन नहीं होती है, ए को हम नहीं करते. तो इसको प्रोनाउंस कैसे करते हैं? रोमांटिकली, रोमांटिकली, लॉजिकली. ओके, लॉजिकली नहीं बोलते हैं कभी भी, लॉजिकली, रोमांटिकली नहीं, रोमांटिकली, लॉजिकली. ओके, तो ALLY अगर ए के साथ LLY जिन वर्ड्स के साथ जाता है वहां पे ए साइलेंट हो जाता है और उसकी प्रोनाउंसिएशन भी होती है. लेट्स कम टू द नेक्स्ट वर्ड, नेक्स्ट अल्फाबेट, अल्फाबेट बी. दिस इज आफ्टर एम. जब भी किसी वर्ड में एम के बाद अगर बी आता है, जैसे क्लाइम, ओके, एम, अल्फाबेट एम, मैंगो, एम के बाद अगर आ रहा है बी, क्लाइम, क्रम, लैम, थम, डम, तो यहां पे हम प्रोनाउंस क्या करते हैं? ये बी वर्ड नहीं होता है. ओके, क्लाइम, क्रम, लैम, थम, डम. गॉट इट? बी इज नॉट प्रोनाउंस, बी इज साइलेंट. तो क्लाइम, क्रम, लैम, थम, डम. गॉट इट? और उसके बाद बिफोर टी, अगर हम टी से पहले, आफ्टर एम, these are the rules. Okay, if you remember it, अगर आप इसको याद रखते हैं ये रूल्स को, तो आपको प्रोनाउंसिएशन में इजी होगा. अदरवाइज लोग जैसे भी कोई भी वर्ड्स को प्रोनाउंस करते हैं. तो these are simple tricks by which we can know, and ये थोड़े से प्रैक्टिस से हो जाएगा. तो टी के, अगर टी से बिफोर, जैसे ये, ओके, these, तो इसको हम कैसे प्रोनाउंस करेंगे? यहां पे नहीं, सटल, सटल, डेट, बी प्रोनाउंस नहीं होगा, डेट. डाउट, डाउट नहीं, डेप्ट नहीं होता है, डेप्ट नहीं होता है, डेट, डेट, बी इज नॉट प्रोनाउंस. यहां पे सटल, SUTLE, वो प्रोनाउंसिएशन में सटल, डेट. ओके, डाउट, डाउट. सो दीज आर द 2 laws फॉर बी. लेट्स कम टू अल्फाबेट सी. तो जहां भी आफ्टर एस जब भी सी आता है, जैसे ये, ओके, प्रोनाउंस कैसे करेंगे इसको? मसल, सी साइलेंट, मसल. ओके, सी का कोई मतलब ही नहीं. सीजर, सीजर. ओके, अगेन एस, सॉरी, सी. फैसिनेट, फैसिनेट, सी नहीं हो रहा है. ओके, अगेन यहां पे सीन, सीन. अगेन यहां सी इज नॉट, सिनारियो, सिनारियो. तो सी आफ्टर एस जब भी सी का यूज होता है तो वहां पे सी साइलेंट होता है. मसल, सीजर,
सिनारियो। ओके, तो आपको करना क्या है कि जब भी आपको कोई वर्ड्स इस तरह का मिलता है तो आपको देखना होगा कि ये रूल्स में आता है कि नहीं। ये आपके लिए होमवर्क होगा, जब आप एक वीक बैठ के करते हैं तो आपका प्रोनाउंसिएशन प्रैक्टिस आप इसी तरह से कर सकते हैं। तो ये अल्फाबेट सी हो गया, हमने अल्फाबेट ए बी सी कर लिया। अल्फाबेट डी, अल्फाबेट डी में जब भी एन होता है, डी के आगे या पीछे एन होता है तो एन पे स्ट्रेस होता है। जैसे ये, ठीक है, ये दो अलग वर्ड्स हैं। वेडनेसडे, आपने बहुत लोगों को सुना होगा या आप खुद भी बोलते होंगे वेडनेसडे। इट्स नॉट वेडनेसडे, डी साइलेंट, वेडनेसडे। ओके, हैंडसम, हैंडसम, ही लुक्स वेरी हैंडसम, नो, हैंडसम, हैंडसम। ओके, सैंडविच, डी साइलेंट, सैंडविच, हैंडसम, वेडनेसडे। ओके, और जब डी जी, अगर डी जी जब एक साथ आता है तो एक लंबा ई होता है। ओके, जे वाला डी जी अगर एक साथ आ रहा है, डी जी अगर एक साथ आता है तो जे, एज, एज। ओके, इज नहीं होता है, एज, ब्रिज, जे, ब्रिज, ब्रिज, डी जी और ये डी जी, डी जी कोई वर्ड्स में आएगा तो जे। ओके, एज, ब्रिज, फ्रिज। Okay, so like that. Now let's come to E. E जब भी वर्ड के बाद में आता है, कोई भी वर्ड के बाद में आता है तो वो प्रोनाउंस वहां पे नहीं होगा, वो साइलेंट हो जाएगा। तो यहां पे क्या, क्लू, क्लू। ओके, बेक, बेक, क्लू। टेस्ट, ई नहीं, टेस्ट। लुक्ड, लुक, लुकिड ऐसा नहीं बोलते, लुक्ड। ओके, सो अगेन आपका ई साइलेंट हो जाता है, तो वो लुक्ड, आस्क्ड, ओके वैसा नहीं, आस्क्ड, लुक्ड। ओके, तो डी वहां पे ई इज ऑल साइलेंट हो गया। सो ये वाले वर्ड्स अलग है, क्लू, बेक्ड, टेस्ट। ओके, सो जब वर्ड्स में लास्ट में ई आया तो क्लू, बेक, टेस्ट। एंड देन ये जो पास्ट टेंस वाले जो वर्ब्स वर्ड है, ओके, पास्ट, लुक्ड, आस्क्ड, सो वहां पे ई। नेक्स्ट वी कम टू अल्फाबेट जी। तो ये अल्फाबेट जी अगर एन के पहले आता है तो साइन, गॉट इट, साइन। जी नहीं आता है, एस आई एन हम प्रोनाउंस कर रहे हैं, साइन। ये शैंपेन, शैंपेन, शैंपेग्ने नहीं बोलते। Okay, champagne, and then it comes design. जी नहीं, डिजाइन, डिजाइन ऐसा नहीं, डिजाइन। ओके, फॉरेन, फॉरेन, जी इज साइलेंट। तो यहां सारे जी साइलेंट हो जाएगा जब भी एन के पहले अगर जी यूज होता है। देन कॉम्बिनेशन ऑफ जी एच। ओके, जब कॉम्बिनेशन कोई भी वर्ड में जी एच अगर एक साथ आ रहा है तो वहां भी वो नहीं प्रोनाउंस होगा। जैसे डॉटर, तो डॉटर में क्या, DAUTER हम प्रोनाउंस कर रहे हैं, डॉटर, डॉचटर नहीं बोलते हैं, डॉटर। ओके, ब्राइट, BRIGH साइलेंट T, ब्राइट। लाइट, ओके, लाइट, LIT वाला, लाइट, गॉट इट। देन लेट्स कम टू H। F में मुझे ऐसा कुछ दिखा नहीं, एफ में कोई साइलेंस का, तो मैंने एफ छोड़ दिया। जहां वॉट वेर एवर आई कुड गेट इट, आई ट्राइड टू गिव यू द रूल्स। ओके, एच में आफ्टर डब्ल्यू, डब्ल्यू के बाद जब भी एच हुआ है तो वहां पे एच साइलेंट है। वॉट, ओके, हियर इट इज साइलेंट। वॉट, व्हेन, वाई, गॉट इट। एच इज साइलेंट ओवर हियर जब भी डब्ल्यू के बाद में, आफ्टर डब्ल्यू यूज हुआ है तो वॉट, व्हेन, वाई। ओके, और सी, जी और आर के बाद आ रहा है तब भी वो साइलेंट होगा। सी, यहां पे सी है, यहां पे जी और यहां पे आर। ओके, सी, जी और आर के बाद आ रहा है तब भी वो साइलेंट होगा। यहां पे एको, एको। ओके,
एको ECOE प्रोनाउंस हो रहा है, H इज साइलेंट, यहाँ पे H नहीं प्रोनाउंस हो रहा है, यहाँ भी H नहीं प्रोनाउंस हो रहा है, यहाँ भी H नहीं हो रहा है, तो यहाँ पे ये वाले रूल को फॉलो कर रहे हैं. एको, घोस्ट, ओके, होस्ट एंड राइम्स, ओके. घोस्ट, हम घोस्ट नहीं बोलते, घोस्ट भी आपने सुना होगा. घोस्ट, शी सॉ घोस्ट, ओके. घोस्ट, echo, rhymes, okay. And let's come to the last alphabet for today because I don't want you to pile up with all the words. मैं नहीं चाहती कि आप इतना ज्यादा कंफ्यूज हो जाए, तो हम धीरे धीरे जाएंगे. 1 2 3 4 5 6 7 8 alphabets at one time, okay. तो K is before N अगर यूज हुआ है तो before N, देखिए before N, okay. N के पहले जो भी वर्ड्स में यूज किया है वहां पे साइलेंट. नाइफ, हम इसको इसी को प्रोनाउंस करते हैं. नो, ओके. नी, नॉक, नॉट, गॉट इट. तो यहाँ के साइलेंट, के साइलेंट, के साइलेंट, के साइलेंट एंड के साइलेंट. गॉट इट फ्रेंड्स. और एक बार रिवाइज कर लेते हैं फटाफट, ओके. एली, एंडिंग विथ एली, ए में रोमांटिकली, लॉजिकली, ओके. लॉजिकली, रोमांटिकली. दिस इज क्लाइम, crumb, lamb, thumb, dumb. Subtle, that, doubt. Muscle, Caesar, fascinate. Okay? Then this is C, scenario. Okay? Scenario. D, Wednesday, handsome, sandwich, edge, bridge. Okay? E, clue, bake, test, look, ask. G before N, sign, champagne, design, foreign. Then daughter, bright, light. Few examples I've taken only for you. H, that is after W. What, when, why. Echo, ghost, rhymes, RYMES, but लिखते हैं RHY. And K is knife, no, knee, knock and not. Today's class is really a very interesting one, friends. Just keep a focus on the blackboard, okay, so that people may know. You can note it down somewhere in your notebook so that it is helpful for you, okay. And hope you would really enjoy and learn quite many things. So I would love so that it reaches to maximum of people, okay. And this is a very important lesson. This will be in parts, okay. I've taken few alphabets today, 8 alphabets around. I'll be going on taking few alphabets in each of the lectures, okay. And hope it is helpful for you. So thank you all. Thank you for watching.